जो खुदावन ने हमें दिया। आमीन। और आप सब जानते हैं कि जबकि अभी ऑल इंडिया यूथ मीटिंग हुआ था और खुदावन ने रहम किया कि हम 4 भाई वहाँ जा पाए, 2 डाल्टनगंज से और 2 यहाँ रांची कलिसिया से। और गवाही कुछ इस प्रकार से है कि जब जाने की बात हुई थी तो हम लोग ट्रेन का खूब टिकट खोज रहे थे, पर टिकट मिला नहीं और इधर से जाने का मिल रहा था लेकिन उधर से आने का रिग्रेट था। तो फिर डिसाइड ये हुआ कि जाया जाए कैसे। तो फिर आज सुबह से बात किया, शैलदीप भाई से बात करी तो एक बात निकल कर आई कि क्यों नहीं 4-5 भाई अगर हम हो जाते हैं तो हम लोग गाड़ी से चल लेंगे। तो एक बार के लिए तो लगा कि बहुत दूर है, लगभग 1150-1200 किलोमीटर है, पर फिर भी जब हमने अपना, हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से हम जवान चल रहे हैं, है ना, उतना ज़्यादा अफोर्ड तो कर नहीं सकते थे। तो एक बात आई कि हम लोग कंट्रीब्यूशन वगैरह कर लेंगे। तो हमारे मतलब जो रिचेबल था उतने में हम लोग पहुंच गए थे कि हम इतना हम लोग खर्चा कर लेंगे। और ऐसे करके एक डिसाइड हुआ और खुदा के रहम से हमें गाड़ी भी मिल गई, अमित भैया की गाड़ी मिल गया और सारा चीज़ तय हो गया। लेकिन तय होने के बाद जो जाने के बीच में काफ़ी उथल पुथल चला। मतलब जब हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे तो हर कोई बोल रहा था कि यार मेरे मन में आ रहा था कि इस मीटिंग के लिए हम मना कर दें, उतना दूर जाना आना थोड़ा सा ठीक नहीं जानेंगे। अगर एक जन भी क्विट करता है तो 3 लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे। तो खुदावन ने सबको संभाला, सबकी अलग अलग गवाहियाँ थी। जब हम भाई कार में बात कर रहे थे तो सारे लोग बोल रहे अरे यही तो मैं भी सोच रहा था, वो बंदा बोल रहा है ये भी मैं ही सोच रहा था। तब मैंने देखा कि खुदावन ने कैसे चारों के हृदयों में काम किया। खुदावन ने सबको रखा, हम लोग यहाँ से बढ़िया से जा पाए। और जब इधर से निकल रहे थे तब तक हमें समझ में नहीं आ रहा, बस हम खुश हैं कि जा रहे हैं करके। और यहाँ से निकल गए बढ़िया से। हम में से कोई स्किल्ड ड्राइवर नहीं, कोई भी इतना लंबा दूरी कोई नहीं चलाया, पर फिर भी चलो चलते चले गए। हम लोग बढ़िया से पहुँच गए बिल्कुल। और एक सोच था कि यहाँ से हम ट्रैवल करेंगे और जगदलपुर में अपने भाइयों के पास 1 नाइट होल्ड कर लेंगे और वहाँ से हम फिर आगे की ओर दूसरे दिन का सफ़र करेंगे। हमने ऐसा अपना प्लान बनाया था। और जैसे ही हम लोग जगदलपुर पहुँचे तो जगदलपुर पार करके एक जंक्शन है जहाँ पे होटल और तमाम चीज़ है। तो काफ़ी रात हो गया था, लगभग हम लोग वहाँ पहुँचे 11 बजे के आसपास करीब। और जब रुके वहाँ पे पहुँचे तो हमने एक होटल देखा और हमारा प्लान ये था कि उस भाई को नहीं परेशान करके हम ढाबे में भी रुक सकते हैं। अपना चद्दर उधर लाए हैं तो खटिया वगैरह रहता है, बिछाएंगे और सो जाएंगे, जाना ही तो है। और 6 घंटा 5 घंटे का भी अगर हम लोग रेस्ट ले लिए तो आराम से पहुँच जाएंगे करके। लेकिन उस चौक में पहुँचने के बाद हमने खाना वाना खाया, बगल में होटल देखा। अब होटल वाले के पास गए तो वो एक रूम का 1670 रुपया मांग रहा था। तो एक बार के लिए आया कि अगर एक रूम भी दे देता है तो 400-400 कर लेंगे करके। लेकिन वहाँ पहुँचे तो वो बोला कि नहीं भैया, एक रूम में तो 2 ही लोग को रुकना पड़ेगा, आप लोग को 2 रूम लेना पड़ेगा, यानी 1632 रुपया, मतलब 16 दूना 32। तो माइंड में आया कि भाई इसमें तो हमारा 1 टैंक तेल आ जाएगा। अच्छा, इसके पहले एक और घटना घटित हुई। हम लोग गूगल मैप के सहारे जा रहे थे तो जो हाईवे था हमने हाईवे को छोड़ दिया और बिल्कुल 7-8 बजे के करीब हम लोग जंगल में घुस गए। एकदम कोई नहीं, एकदम जंगल में गाड़ी चल रहा है। रात में ना तो आदमी है ना कुछ है, और कुछ लोग थे तो मुंह बांध के ऐसे बैठे हुए थे। तो एकदम से थॉट आया, एक विचार आया कि यार कहीं चोर वोर तो कहीं छीक ना ले। तो सेम चीज़ मैंने देखा कि जो खुदावन मुझसे बात कर रहे थे, भाई आशीष से और तमाम लोगों से बात कर रहे थे, और एक ही विचार आया और मुंह से निकला कि अगर वो सीबा की रानी भी तो रात रात में उस सुलेमान को सुनने जा रहे थे और हम भी रात में ट्रैवल कर रहे हैं, और अगर सीबा के रानी के साथ कोई चोर डाकू कोई कुछ नहीं कर पाया तो उसका टाइप हम हैं और यहाँ रियलिटी है, वो तो हमारी छाया है, तो हमारे साथ क्या हो जाएगा। और हम लोग इस थॉट को लेके एकदम अंदर से हमें भर दिया, एकदम गर्म हो गए हम लोग। गाड़ी भगाते गए
खुदावन ने, और रास्ता देखा हुआ नहीं सामने क्या है क्या नहीं है, लेकिन खुदावन ने बड़े प्यारे तरीके से जगदलपुर पहुंचाया इस थॉट के साथ में, इस विचार के साथ में कि ये सीबा की रानी है। और तब ये बोल रहे कि यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। और जगदलपुर पहुंचने के बाद वो होटल का हमारा ढूंढना, लेकिन नहीं मिला, और बच गए वहाँ पे लगभग 11:15 खाना वाना खाते। अब क्या किया जाए? तो एक बार के लिए माइंड हुआ कि भाई ढाबे वाले को पूछते हैं कि कोई कमरा दे दे भाई, हम लोग ऐसे ठूसा के सो जाएंगे यहीं पे। फिर वहाँ पे पूछताछ करा तो बोला कि ये वाला हाईवे है भाई, एक NH 163 जाता है और एक NH 30 जाता है घूम करके। तो हम लोग निकले वहाँ से, आगे बढ़ गए। तो हम लोग NH 163 में चले गए। रास्ता बढ़िया, लेकिन बीच में बिल्कुल जंगल वाला रास्ता। 12 बजे कौन मिले? ठीक है, आपको 10 बजे तक हाईवे में मिल जाता है, 12 बजे कोई नहीं। और जब हम लोग निकले वहाँ से, थोड़ी दूर जाने के बाद एक और रेवलेशन मिला कि सीबा की रानी रात भर चलती थी। अब इस गवाही से मैं एक चीज, खुदावन ही ये चीजें करते हैं, आमीन। हम जबरदस्ती अपने टाइप को नहीं बना सकते, ये सच है। ये खुदावन हमारे हृदयों को जानते हैं कि हम वहाँ कोई बोसगिरी दिखाने नहीं गए थे, ना ही हमारा कोई मोटिव था कि हम रात भर चले। कोई बोल सकता है कि रात भर क्या है चलना था, कर लेते, लेकिन ये खुदावन दिखाते कि कैसे वो टाइप को बना रहा है। जब आगे गए तब हम बात करते, तब शायद से बात हो, और हम लोग बात कर रहे कि यार सीबा की रानी तो रात भर चली, और अगर हम वहाँ होटल में रुक जाते तो वो टाइप पूरा होता नहीं। और फिर हमारे पास मतलब ऐसा होता है ना, खुदावन ने ना तो आगे के छोड़ा ना पीछे के छोड़ा, अब आपको आगे ही बढ़ना है, आप कुछ कर नहीं सकते। तो जब हम लोग निकले वहां से, निकल गए। अच्छा, एक और थॉट, पेट्रोल मिल जाएगा, और कांटा बिल्कुल आधे पे, और लगभग 400 किलोमीटर वहां से चलना है। निकले वहां से हम लोग, बिल्कुल आगे की ओर बढ़े, और कोई नहीं रास्ते में। 1-2 सब्जी वाले गाड़ी मिल गए तो मिल गए। तो हम लोग निकलते गए, कुछ थोड़ी सी चीज़ें हमें दिखाई दी, लेकिन खुदावन ने उन चीज़ों से बचाया। और एक रेवलेशन आया कि रात भर सीबा की रानी चलती थी, और इसी गवाही के साथ आगे बढ़े। बिल्कुल वारंगल पहुंचने से 200-250 किलोमीटर पहले हमारा तेल खत्म होना शुरू हो गया। अच्छा, अब ऐसा समय आ गया कि वो कांटा पूरा नीचे आ गया, एकदम रिजर्व का मतलब आप समझते होंगे, मतलब जो थोड़ा सा तेल बचा हुआ होता है जिससे वो पेट्रोल पंप पहुंच जाए। अच्छा, अब वो पूरा नीचे कहाँ आ गया? तो हम लोग सर्च करने लगे कि पेट्रोल कहाँ है भाई, कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। तो 25-30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पीछे और 30-40 किलोमीटर आगे। अब आप ऐसे जगह हो और आपका जो पेट्रोल का कांटा है वो नीचे है, और सच्ची में इंसानी होने के नाते हाथ पर फूलने लगते हैं। आप ऐसे अनजान रास्ते में हो जहाँ कभी आप गए नहीं हैं, आप उस पे चल रहे हो, आपने ना आगे देखा ना पीछे देखा, कहाँ रुकोगे? लेकिन फिर वही बात आया, सीबा की रानी के साथ कुछ नहीं हुआ था, हमारे साथ। इस रेवलेशन को हमने पकड़ लिया एक्चुअली। और मैं अपने जीवन के अनुभव से जानता हूँ, रेवलेशन वो चीज है कि आसमान जमीन टल जाएगा, लेकिन खुदा का रेवलेशन कभी नहीं टल सकता है। और आगे बढ़ते रहे हम लोग। अच्छा, इंसानी दिमाग भी आता है। अब चालक तो दोनों है, तो असली पर भैया इंजन को रेस मत दीजिए, ज़्यादा जितना इंजन बोल रहा है उतना गियर लगाइए, सब कुछ कर रहा, लेकिन मन ही मन एक दुआ था, खुदावंद कुछ करिए। ये मैं जानता हूँ, मैंने उस तेल के कांटे को ऊपर उठते हुए देखा। ये मेरे लिए साइन था, ये मेरे लिए साइन था कि मैं पेट्रोल पंप तक पहुंच जाऊंगा। और इसके बाद मैंने गाड़ी भगाई। भाई लोग सोच रहे मैं इनको रेस देने के लिए कम कर रहा हूँ, ये रेस दिए जा रहे हैं। इसके बाद वो लगभग 30 किलोमीटर के आसपास था। तब मैं पूछ रहा हूँ कितना किलोमीटर बच गया? भाई लोग बोल रहे 17, 18, 18, 17, 15, 10, 9, 8। मैंने देखा ये उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी और भगाते हुए गए। खुदावन ने हमें 4 बजे पेट्रोल पंप पे पहुंचा दिया।
हम बोले अब हम यहाँ पे एटलीस्ट ऐसे जंक्शन पे पहुँच गए हैं जहाँ पेट्रोल मिल जाएगा। हमने कहा कि ठीक है भाई। अब सो हमने अपना दर्री उरी निकाला, मैं तो वो पेट्रोल पंप का जो फर्श रहता है उस पर बिछाया पेपर और चादर बिछा, मैं सो गया। अब कोई टेंशन नहीं है, पेट्रोल मिलेगा तो मिलेगा, वो चाहे 7 बजे मिले 8 बजे मिले, लेकिन हम एक ऐसे जंक्शन पे खड़े थे जहां पेट्रोल की कोई कमी नहीं थी। ये एक रिलैक्स टाइम था, लेकिन मालूम खुदा भी जानते हैं हमें, खुदा हर चीज को इतने परफेक्ट तरीके से करा था। वो भाई लोगों को 4 बजे जगाए नहीं उठे, लेकिन फाइनली वो लोग उठ गए। इसके बाद ठीक 5 बजे उन्होंने, जब भाई ने पूछा कि सैलजी भाई ने पूछा कि पेट्रोल मिलेगा, तो बिल्कुल मिल जाएगा। हमें लगा था कि 7 बजे से पहले नहीं मिलेगा, लेकिन 5 बजे ये वो अनुग्रह का टाइम था जिसमें हमने फुल टैंक कराया। फुल टैंक कराया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फुल टैंक कराया। उस समय समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में जब हम बात कर रहे थे, और ये 5 है, ये अनुग्रह का टाइम है, बिल्कुल 5 बजे एकदम एग्जैक्टली मुझे याद है। और हम लोग बिल्कुल वहाँ से निकले 5, और लगभग था वहाँ से समय 7:30 बजे करीब हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। आराम से नहाया धोया, कुछ गवाहियों को दे रहे थे, तो बोल रहे अरे यही चीज़ तो मैं पढ़ के आ रहा था, शिवा की रानी को पढ़ के आ रहे थे। और सचमुच में हमने उस ऑलमाइटी गॉड को देखा, आमीन। और हमने देखा कि कैसे खुदावन टाइप को पूरा करते हैं। हमने देखा कि जब हम उस रेवलेशन को पकड़ते हैं तो हम उस खुदा को पकड़ लेते हैं एक्चुअली, आमीन। और हमने उसको सुना जो वहाँ सुलेमान से भी बड़ा था, आमीन। लौटते वक्त जब हम लोग आ रहे थे और खुदावन ने वहाँ से सही सलामत पूरी मीटिंग हम लोग सुन पाए। वहाँ से निकलने के बाद वही 4:45 के करीब हम लोग वहाँ से निकल गए थे। फिर हमने डिसाइड किया जगदलपुर में रुकेंगे, सो जाएंगे, लेकिन जाते वक्त हमने एक गड़बड़ी कर दी कि जल्दी पहुँचने के चक्कर में हमने थोड़े से रूल को, हमें भी पता नहीं था, लेकिन हमारे 7,000 का चालान कट गया। तो खैर कोई नहीं, 7,000 का चालान कटा। अच्छा, मैं कुछ चीज़ों को इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हमारी गवाहियों से हम कुछ सीखें, आमीन। और स्पीड में पार हो गए। उस समय हम लोग को जल्दी पहुंचना था क्योंकि लंबा सफ़र था। अब 7,000 अफोर्ड करना एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जिस परिवार से हम और आप आ रहे हैं 7,000 महीने रखता है। तो हम लोग वहाँ पे पूछ के बोल रहे कि भैया दुआ करते हैं ये चालान ही ख़त्म हो जाए। तब आशीष भाई ने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, प्लेंटी है, मतलब आपका जो आपने गलती किया है, सज़ा तो सज़ा है, ये दुआ करो कि सज़ा कम हो जाए। तब मेरे माइंड में ऐसा ही बात है, मैं गलत दुआ करने जा रहा था। हमने दुआएं करी, फिर थोड़ी देर बाद जवाब आता है कि अगर आप जाके ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ जमा कर देते हो तो वो आपका घट करके 2,000 हो जाएगा। तो ये भी हुई। वहाँ से लोग निकलते आए उस गलती को सुधारते हुए, बिल्कुल सही स्पीड में जगदलपुर में रुकना चाहा, लेकिन चूँकि हम लोग को ड्राइविंग लाइसेंस जमा करना था तो हमें आना था यहाँ सुंदरगढ़ में आना था। तो हम भगाए जा रहे हैं गाड़ी, मतलब ठीक स्पीड में। और तब फिर से हमारा रात में रुकने का प्लान था। मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी सुनेगा तो बोले रात में चलने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन चूंकि हम रात में चलना नहीं चाहते थे, लेकिन सिचुएशन ही ऐसा था कि हम सुंदरगढ़ पहुँच नहीं सकते थे क्योंकि कल सैटरडे था। हम सोच रहे थे कि सैटरडे को हम जमा कर देंगे अपना, कर कुरा के वहाँ से आराम से निकलेंगे और संडे पहुँच जाएंगे, हम अपना मीटिंग अटेंड करेंगे। हमारा पर्पस बस यही था, संडे मिस ना हो। थॉट में बस यही चल रहा था। और चूंकि फिर मंडे को जो काम वाले हैं भाई, छुट्टी तो मिलेगा नहीं, काम तो काम में जाना ही है। तो वो भाई जगदलपुर वाला भाई को भी बहुत याद से आशीष दे खुदावन, वहाँ पे रुके। वो भाई जिद करता रहा कि भैया रात में क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, रुक जाइए। लेकिन हम जान रहे थे शरीर इतने थके हुए कि अगर एक बार लेट गए तो 6-7 बजे के पहले कोई नहीं उठेगा। और 6-7 बजने का मतलब है कि फिर यहाँ 10-11 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। तो फिर वहाँ से निकले। और मैं कहूँगा भाई आशीष को भी खुदा बहुत आया आशीष दे, जो एक्सपीरियंस मैंने करी कि कैसे खुदावन
वो पवित्र आत्मा गाड़ी भी चलवाता है। एक और गवाही थी उस रात को। मुझे नहीं पता था कि उस रास्ते में इतने गड्ढे होंगे। बिल्कुल यूं टर्न था, पूरा एकदम टर्न था, और वो नया रास्ता बन रहा था, नीचे पुल से होके जाना था और ऐसे करके फिर से आपको हाईवे में चढ़ना था। मुझे नहीं पता, गाड़ी तेज थी, लेकिन ठीक 300 से 400 मीटर पहले मुझे ऐसे लगा किसी ने कहा यहीं से ब्रेक ले ले, और उस आवाज को ना निगलेक्ट करते हुए बिल्कुल वहीं से ब्रेक लेते गए। और वहां पे ऐसे उतरे जैसे कोई भी बैठा हो तो बोलता कि आप जानते थे कि यहाँ का रास्ता खराब था, और गाड़ी को इतना आराम से निकाला। मैं जानता हूँ दिन में भी होता तो मैं इतना आराम से नहीं निकाल पाता। तब मैंने सोचा कि ये खुदावंद है। और ठीक यही काम जब आ रहे थे तब आशीष भाई बता रहे थे, वो भी जब आएंगे वो बताएंगे उस हिस्से को। उन्होंने रात भर गाड़ी चलाया है एक झपकी ना लेते हुए। तब बता रहे कि कैसे जब मैं मैसेज सुन रहा था मैं उसमें मैसेज में विलीन हो गया, और कैसे गाड़ी चलता जा रहा है मुझे नहीं पता है। अच्छा, जब मैं इधर से आ रहा था एक मैसेज सुन रहा था, आज भी बता रहे कि आज तक कोई ऐसा इंजन नहीं बना है जो 100% एफिशिएंट हो, मतलब वो 100% आपको पावर दे सके। ये संदेश था, और मैं गाड़ी चला रहा हूं। लेकिन भाई जब वो पवित्र आत्मा आ जाता है, वो उस इंजन को भी 100% कार्य करने में वो मजबूर कर देता है कि तुम्हें करना ही है। आमीन। और तब इधर से आते वक्त आए, अच्छा फिर से वही केस, पेट्रोल का ना मिलना। बिल्कुल हम लोग बहुत तेरे गए, बोले चलो यार जहां होगा देखा जाएगा। उधर से आते वक्त में ठीक 5 बजे एक पेट्रोल पंप खुला था, बिल्कुल आराम से, कोई भी टेंशन नहीं। हमें वो तेल वहां से मिल गया, फिर से हमने फुल टैंक कराया। खुदावंद के रहम से जब आए सुंदरगढ़ पहुंचने तक, आरटी वाले से बात करा तो बोला कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है, आप आ जाओ, आप लोग ऑनलाइन भेज देना, और ऑनलाइन के साथ हम लोग आपका चालान को कम कर देंगे, और वो आप ऑनलाइन ही पे कर देना। तो हम आधे रास्ते तक आ चुके थे, अब घर ही चलो। फाइनली हम लोग सही तरीके से सिमडेगा पहुँचे। एक बात और बोलूँगा मैं अपने भाई बहनों से कि जब आप और मैं कोई भी संदेश सुन करके आते हैं, वो शैतान आपके पीछे लगा हुआ होता है, वो आपके उद्धार के आनंद को छीन लेना चाहता है। तो हम लोग जब पहुँचे सिमडेगा, वहाँ पे भाइयों से मिला, बहुत खुश, थोड़ा देर रेस्ट किया, चाय पानी वानी पिया, और वहाँ से हम लोग 5 बजे करीब या समथिंग वैसा ही था, हम लोग निकल, उसके पहले ना 2:30 बजे के आसपास हम लोग निकले। वहाँ से निकले, और निकलने के बाद हमने आंटी को बताया कि हम लोग 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। और जैसे ही हम लोग निकले, और वो जैसे ही वो सिमडेगा घाटी पहुँचते हैं, और जैसे शैतान का वो प्री प्लान था, पहुँचे और एक पेड़, ना तो आंधी ना तूफान, कुछ भी नहीं था, वो पेड़ हमारे गाड़ी के ऊपर आ गिरा। बिल्कुल ऐसे लगा जैसे उसको कोई ढकेल दिया। भाई वो गाड़ी के ऊपर गिरा भड़ाक से, और वो बस हम लोग यही कर, अरे रे बस इतना ही। कैसे ब्रेक लगा, क्या लगा, वो भाई आशीष बताएंगे आपको। लेकिन खुदावन ने हमें बचाया। हम लोग, वो गिरा, गाड़ी वहां रुक गई, हम में से किसी को एक चोट भी नहीं लगा। तो हम लोग बात करते, अगर वो मोटा टहनी वो अगर गाड़ी के ऊपर गिर जाता तो हम लोग वहीं दब जाते, या अगर शीशा टूट जाता तो किसी के सीने पे या सर पे कहीं तो चोट लगता ही लगता। लेकिन खुदावन ने, अभी हम लोग आपके सामने खड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं, एक खरोच तक नहीं लगा। आमीन। ये वो खुदावन है। तब हम बात करने लगे, चीज़ें फिर खुलने लगी कि कैसे लोग, दूसरे लोग जाते हैं, जब पेड़ गिर गया, कुछ हो गया, वो वहीं, मतलब वहीं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। और तब हम लोग जब लौट रहे थे तो और रेवलेशन खुला हमारे ऊपर कि हम उस गाड़ी से ही क्यों गए थे, क्योंकि हम लोग पूरा प्लान बनाए थे। हमारे प्यारे भाई अंजुलूस हैं, उनका गाड़ी लेके जाने के लिए कि 5 लोग हो जाएंगे, आराम से चले जाएंगे। लेकिन खुदावन ने कुछ इस तरीके से होने दिया, हमें ग्रैंड आई-10 में जाने का फैसला लिया।
तो उन्हें गाड़ी के नाम को सुना I-10। I मींस मैं प्रकाश दुआ के 10 हूँ। लेकिन आप जब उस गाड़ी को देखेंगे उसमें स्मॉल I है, लेकिन उसके पहले एक बड़ा G है, ग्रांड। आमीन। वो सबसे बड़ा, वो सबसे महान मैं, और वो 10। आमीन। हम उस पे गए, हम 4 थे। आमीन। लेकिन उसमें 5वां ये आप खुद थे, ये खुद थे। मैं इस पे विश्वास करता हूँ। आमीन। और अगर आज हम लोग यहाँ पे खड़े होकर गवाही दे रहे हैं, yes, he is alive। हम नहीं होते यहाँ पे, नहीं होते यहाँ पे। बट इन्होंने बचाया। ये सच है, इन्होंने बचाया। जिस तरीके से वो हुआ था, कोई बोल सकता है हीरोगिरी करने गए थे, कुछ करने गए थे, लेकिन नहीं भाई। अगर हम जाके ठोक देते नींद में, वो भाई रात भर जगा हुआ फिर भी वो गाड़ी चला रहा है। उससे पूछिए, वो बताएंगे कि एक रत्ती मैं भी नहीं सो पाया, लेकिन मुझे नींद आने लगा हाईवे पे। मैंने कहा भैया मुझसे नहीं होगा, आप चलाओ। अब उन्होंने ड्राइव किया, वो बताएंगे आपको, यहाँ खड़े होंगे तो। हमने नहीं ठोका, लेकिन वो शैतान बौखलाया हुआ है। तो हम लोग उतरे। हम लोग, मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूं, ताकि हम अपने खुदा के महान कार्य को समझ सके। मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं आपका, ताकि मैं डिटेल से इस गवाही को समझा सकूं। हमने रोका, भैया जरा रुकिए, तो रेडी वाटर और तमाम चीज़ हम चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी गिर जाए और इंजन हिट हो जाए तो फिर रास्ते में मुश्किल हो जाए। ये बात तो सही है। हम उतर गए, हमने फिर नीचे लेट के और तमाम चीज़ चेक किया। इंजन का कोई भी हिस्सा खराब हुआ नहीं था। तब एक और रेवलेशन निकल करके आया कि वो डेविल शरीर को कुछ कर सकता है, लेकिन इनर मैन को कुछ नहीं कर सकता है। वो एसी वैसा ही काम कर रहा था, उसमें गाने वैसे ही बज रहे थे, वो इंजन वैसे ही स्मूथ स्टार्ट हुआ, बस ऊपरी हिस्सा चोट लगा था। तब हमने बोला कि डेविल खराब तो कर सकते हो, लेकिन इनर मैन को नहीं कर सकते। आमीन। क्योंकि उस ग्रांड I-10 के अंदर आपके बच्चे थे। आमीन। इसके अंदर हम थे। आमीन। इसके अंदर हम थे। ये सच है। तब हम लोग बैठ के जब बात करने लगे, हमने देखा ये खुदावंत है, ये महान खुदावंत है। आमीन। बाकी जो कुछ अगर छूट गया होगा, भाई जब आएंगे उन चीज़ों को रखेंगे। आमीन। एक बात याद रखिए, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो खुदावंत ही करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम हीरोगिरी करने नहीं गए। हम रात भर इसलिए नहीं चलाए कि हमें बहुत गाड़ी चलाने का शौक है या समथिंग, लेकिन सिचुएशन ही खुदावंत ने ऐसे किया ताकि हम उसके कार्य को देख सकें। आमीन। खुदा का नाम मुबारक हो। अगर आज हम यहाँ पे खड़े हैं, हम चारों भाई, तो ये बस इनका अनुग्रह है, ये बस इनका ही। वरना हो सकता था हम बेड पे पड़े होते, कोई कहीं कुछ होता है। अच्छा, एक और बात थी कि जैसे ही गाड़ी खराब वहां पे हुआ, भाई के मन में चल रहा है कि अब निकले कैसे। लेकिन जैसे ही हमारा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मतलब एक्सीडेंट नहीं बोलूंगा इसे, उस डेविल ने रोका। मैं ये इस्तेमाल करूंगा वर्ड, मतलब सच में अगर आप देखते ना, ऐसा लगा कि जैसे बम प्लांट करके रखा हुआ हो। हमारा गाड़ी आया और उसने ऐसे ढकेल दिया। तब कोई भाई बोल रहा है, किसने पेड़ काटा, किसने पेड़ काटा। हमारे मुंह से एक ही निकला बात, डेविल। और तब तुरंत एक जवानों की टोली उधर से आ रही है और खट से उन्होंने गाड़ी के सामने रोका
किसी ने कहा क्रेन बुलाना होगा। अच्छा पीछे हम जेसीबी, अब मेरे माइंड में चल रहा है कि अब जेसीबी को कॉल करना होगा, लेकिन चुप हो गए। तब किसी ने कहा ना 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 ना, क्रेन मत बुलाओ, हाथ लगा दो इसको। अच्छा बहुत तेरे बार होता है कि बहुत तेरे लोग निकालते समय अरे निकालो, पेड़ ढकेलना ना है, गाड़ी को कुछ भी हो जाए। लेकिन किसी ने कहा ऐसे पेड़ निकालना कि गाड़ी को कुछ ना हो, मिरर ना टूटे। और लिटरली इतने हाथ लगे कि उतने मोटे पेड़ को उन्होंने उठा दिया और ढकेल करके उसको गड्ढे में डाल दिया, उसको रोड में नहीं छोड़ा। वो वीडियो होगा भाई के पास, उसको गड्ढे में डाल दिया। आमेन। और आज भी कुछ हाथ हैं, आमेन, आज भी वो कुछ दूत हैं जो उस डेविल को ढकेल करके उस गड्ढे में डाल देंगे, क्योंकि उसका वही स्थान है। आमेन। ये है हमारा खुदावंद, ये है हमारा महान खुदा। आमीन। हमने उसे गड्ढे में डाला है, हमने उसे गड्ढे में डाला है, उसे रास्ते पे नहीं छोड़ा, उसे गड्ढे में डाला। ओ बॉय। और तब निकल करके वो हाथों हाथ कहाँ से आ गए। अच्छा तब फिर हम सोचे रात भर इसलिए ट्रैवल किया ताकि हमें रात ना हो, क्योंकि अगर रात में होता 10 बजे 11 बजे हम तो फंसे रह जाते वहां पे, क्योंकि वो शायद खुदावन जानते थे। मैं शायद का इस्तेमाल करूंगा ही नहीं, खुदावन जानते थे कि वहाँ ऐसा होगा। हम रात भर चल करके आए और जब बिल्कुल ठीक अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले थे, उधर जब डेस्टिनेशन पहुंचने वाले हैं तेल खत्म हो रहा है, इधर जब पहुंचने वाले हैं डेस्टिनेशन पे तो ये चीज़ें हो रही हैं। याद रखिए अब जाने का समय है, एक डेस्टिनेशन का समय है। वो डेविल हर एक को चाहेगा कि वो पकड़ ले। मैं यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहा, पर गवाहियों से कुछ बता रहा हूँ। आमीन। मेरा मकसद नहीं है कि रूल को तोड़ूँ। आमीन। एक भाई है जिसके अंदर खुदावन ने आज का वचन को रखा है, बस मैं उस गवाही के पीछे के हिस्से को बता रहा हूँ। आमीन। कि अब वो चाहेगा कि मुझे और आपको रोक ले, किसी जाल में फंसा ले। पर याद रखिए अब बहुत ज़्यादा दुआओं और प्रार्थनाओं का जरूरत है। आमीन। क्योंकि ये समय है अब जाने का। और वो हाथ आ गए, निकल गए, हम सही सलामत यहाँ पहुँच पाए। आमीन। खुदावन ने हर एक चीज़ को किया। खुदावन को ही नाम मुबारक हो, खुदावन को ही नाम मुबारक हो। आमीन। क्योंकि उसकी उपस्थिति में चलना बहुत बड़ी बात है। बहुत देर लोग नहीं चल पा रहे, लेकिन ये हमारा और आपका प्रिविलेज है। आमीन। खुदावन का बहुत नाम मुबारक हो। खुदावन आप लोग को इस गवाही से बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हमारी सिचुएशन वैसे बने से भाई बता रहे थे, वैसे सिचुएशन बना। भाई को बहुत बुरे लगते थे, जो हिस्सा उन्होंने बताया वो हिस्सा आपने सुना, उनके साथ हुआ। हालेलुया। सब प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ है। मैम प्रभु ने बहुत आशीष करा उन सभाओं से। से भाई बता रहे थे इतनी दूर हम गए वहाँ पे सभाओं को सुनने के लिए। आमीन। से पहले मेरे मन में भी यही बातें चल रही थी। अब मैं भी सोच रहा था कि नहीं जाएंगे। मैं तो सोच रहा था प्रभु अब सिमडे का जाना आना करते हैं 150 300 किलोमीटर, हालत खराब हो जाता। मैंने प्रभु इतनी दूर गाड़ी कैसे चलाऊंगा। मैं तो हार मान गया था। मैं घुटने टेकर दुआ करता था, प्रभु कैसे करूंगा, कि मैं नहीं चला पाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। तो फिर विचार आ रहा था कि नहीं मीटिंग के लिए कैंसिल। मैं प्रदीप भाई को फ़ोन करता हूँ, भाई नहीं जा पाएंगे, नहीं जा, क्योंकि मेरे में हिम्मत ही नहीं आ रही थी कि मैं उतनी लंबा गाड़ी चला पाऊंगा। मेरे नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था भाई को बोलूँगा भाई नहीं जाते हैं बोल करके। फिर ही नहीं हाँ सिचुएशन आई थी, आती गई सब कुछ। अरे गवाही यही नहीं रुकेगी, गवाही आगे बढ़ेगी। मैं जानता हूँ, हम जानते हैं ये बढ़ेगी। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, उसके नाम की तारीफ हो। और गॉड हमारा खुदा, हमारे खुदावन मूव में है। खैर हमने जैसा भी भाई ने तो बता दिया, उसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो। अब जो थोड़ा थोड़ा हिस्सा बोलूँगा, वहाँ पे हम भाई के यहाँ पे गए और वहाँ पे भाई, क्योंकि भाई भी, हम भी 11 बजे से ट्राई कर रहे थे, फ़ोन नहीं लग रहा था। तो हमने वहाँ पे ढाबे में खाना खा लिया। फिर भाई अमित भैया, फिर वो भाई रोबिन को उन्होंने कॉल करा, भाई रोबिन ने भाई अमित को कॉल करा, भाई अमित ने फिर फोन स्विच ऑफ शायद हो गया था। भाई साल के यहाँ पे भाई अमित ने कॉल करा कि बोला वो भाई कॉल करा आपको। फिर मैंने भाई को कॉल करा, फिर भाई से बात हुई, बोला कि नहीं भैया आप आइए हमारे यहाँ बोल करके। तो अपने बोला कि ठीक है हम चलते हैं। और फिर थोड़ा सा इधर उधर हम हुए रास्ते पे, फिर फाइनली हम उधर गए। फिर हम लोग बात करें यार इतने दूर जा रहे हैं, फिर हमें वापस घूम करके जाना होगा। मेरे मन में इतने किलोमीटर हम जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे। मेरे मन में ही था, ये हम नहीं पता था कि जिस रास्ते में हम जा रहे हैं वो राइट था।
हमें लग रहा था यार 25-30 किलोमीटर भी भाई क्या जाएंगे, फिर वहां से फिर लौटेंगे, मतलब फिर लेट होगा। फिर पता चला कि जहाँ पे गए वो रास्ता वह हाईवे था जिससे हम और आगे निकल जाते। ये नहीं पता था। ये प्रभु का धन्यवाद हो, हम जा रहे थे लेकिन हम राइट डायरेक्शन पे जा रहे थे। वहाँ पे गए, उस भाई बहन से मिले, भाई बहुत खुश हुए। हम वहाँ पे बैठे थोड़ा बातें की, वो भी सारी मीटिंग को देख रहे थे। हमने वहाँ पे भाई बहन ने चाय बनाया, हम चाय पिए, वहाँ पे हमने दुआ करी, दुआ प्रार्थना, भाई ने हमारी दुआ करी, मैंने भाई के लिए दुआ करी, परिवार के लिए, वहाँ कलीसिया के लिए, और वहाँ से दुआ करके फिर निकले। दुआ करके निकले, उसके बाद प्रभु का धन्यवाद हो, वहाँ से बाकी से तो बता दिया भाई ने। फिर हम मीटिंग सुनते हुए आ रहे थे। आशीष का जो आखिरी मीटिंग हो रही थी वो आई थिंक 12 बजे के आसपास ख़त्म हुई थी। तो वो पूरी मीटिंग सुनते हुए आ रहे थे। फिर मैं वैसे गाड़ी चलाते जा रहा, और गाड़ी चल रही है, मेरे दिमाग में बस मैसेज घूम रहा है, मैसेज चल रहा है, और गाड़ी चले जा रही है। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ड्राइवर। बाइक को जो हर रोज चलाता है वो भी पूरी रात शायद भी चला पाए। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, मेरी आंखें खुली थी, एक पलक तक नहीं झपकी, और पूरी रात गाड़ी चली। वो शख्स, मैं इसलिए बता रहा हूँ, वो शख्स जो मीटिंग जाने से पहले दुआ कर रहा था, जो सरेंडर कर रहा था, प्रभु मैं नहीं चला पाऊंगा, मैं जानता हूँ, और ये मैं नहीं था। भाई ने जो कहा पवित्र आत्मा ड्राइव करता है, इज राइट। मैं नहीं था। खुदा उनका बहुत धन्यवाद हो, आमीन। और खुदा ने कैसे फिर पूरी रात गाड़ी चल नहीं चल, मेरे माइंड में कहाँ चल रहा है, मुझे ऐसा लगा था मैं गाड़ी में, तो मैं शरीर हाँ बैठा है, ये सब चल रहा है, लेकिन मैं कहीं और घूम रहा हूँ। मैं तो संदेशों में घूम रहा था, और वहाँ घूमते हुए फिर हम वहाँ से सवेरे निकल गए। प्रभु का बहुत धन्यवाद। चीज़ें बाद में रियलाइज हुई, आमीन। और फिर शैतान ने तो चाहा रोकने के लिए, फिर हम सिमडेगा घुसे, वहाँ पे गए, वहाँ से भाई उससे शेयर करा कुछ बातों को, मीटिंग के बारे में बात की। फिर हम वहाँ से दुआ करे, फिर वहाँ पे भी हमने दुआ करी, दुआ करके हम वहाँ से निकले। और निकलने के बाद फिर जैसे बाहर आए, भाई ने पूछा कि इतने दूर गए थे, कितना का तेल जल गया। तो हमने, मेरे मन में एक ही बात आई जो मैंने कहा, भाई इतना का तेल नहीं जला, उससे ज़्यादा तेल से हम भर के आ रहे हैं, ज़्यादा तेल से हम भर करके आ रहे हैं। उसके बाद फिर वहाँ से हम निकले, जैसे भाई ने बताया। फिर शैतान ने चाहा वहाँ पे, और वो हमारा एक्सीडेंट हुआ। अगर वो दिखा सकते हैं वीडियो, अगर है तो नहीं है, वो नहीं है, वो वहाँ पे लोगों ने बनाया था, आपको शायद देख लेंगे बाद में, तो आप देख लीजिएगा। तो वहाँ पे सडनली जैसे भाई ने बताया, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, मेरे पास, मैं जानता हूँ, और गाड़ी मतलब अब ऐसी जगह पे थी, अगर आप बोलोगे कि भाई आप दूर से पेड़ तक गिर रहा था, आपको नहीं देखा, आप पहले गाड़ी रोक देते, स्पीड चला रहे होगे। भाई जो आप सिमडेगा गए हैं करेंगे, यहाँ पे ये ऐसा टर्निंग था, यहाँ से जैसे हम टर्न करेंगे, यहाँ पे फिर ये ब्लास्टर्स भाई का घर जाने के लिए रास्ता था, जस्ट ये टर्निंग। अब आप यहाँ से यहाँ के बीच में पेड़ गिर रहा होता तो आपको यहाँ से दिख जाता, आप पहले गाड़ी रोक दोगे। लेकिन एकदम बिल्कुल तीखे मोड़ में, जैसे आप इस टर्निंग पे यहाँ पहुंचे और यहाँ सडनली ये पेड़ गिर जाता। तो बोलते कि भाई कैसे चलाते हो, बचाते लवैया, कोई व्यक्ति होता तो बचा के दिखा ले। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे भाई बात बोल भी रहे थे कि लोग कहेंगे यहाँ इतनी दूर, मैंने भी क्या बोला, भाई गाड़ी को ढक दो, लेकिन नहीं तो बोलेंगे इतनी दूर गया था, एक्सीडेंट करके लाया। भाई हम घूमने, लोग बोलते हैं कि अच्छा इतने जाते, इतना खर्चा करके जाने क्या थे। भाई जब आपको बोला जाए कि हाँ कहाँ जा रहे, अरे घूमने का प्लान बना, पूरी ट्रिप है, कितना लग रहा है पर हेड 15,000, अच्छा 15,000, चलो मैं जाऊँगा। यहाँ का ट्रिप बना घूमने का, घूमने के लिए तो भाई आप 15,000 को कुछ नहीं लगता। प्रभु का धन्यवाद हो, हम घूमने नहीं गए थे, हम सुलेमान से भी जो बड़ा उसका ज्ञान सुनने गए थे। हम शिवा की नारी का हमारे अंदर सवाल थे, उन सवालों को लेकर के गए थे, और वहाँ पे सुलेमान से भी बड़े ने हमारे सवालों का जवाब दिया। जैसे भाई बोला था, हम हीरोगिरी दिखाने नहीं गए थे। मैंने वहाँ भी जब मैं वहाँ गीत गाया, प्रभु का धन्यवाद हो, मैं यही कह रहा था, हमने मजबूरी में करा। टेस्टमनी भी है, टेस्टमनी तो काफ़ी लंबी है, छोटी सी दूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो, खुदावन ने हमें यहाँ पे सेफली लेकर गया। और जब मीटिंग का अनाउंसमेंट हुआ था, हमने ट्रेन में टिकट की बुकिंग की, बहुत कोशिश करी, बट एक ही ट्रेन है हमारे यहाँ से, तो टिकट मिल नहीं पा रहा था। तो हमने बोला कि हम 4 भाई हैं, डिसाइड करते कि हम लोग बाय रोड आएंगे, और खुदावन ने हमारे पर अनुग्रह किया। और प्रभु का धन्यवाद हो, हर एक बहुत ऐसे ऐसे जगहों से हम होकर के आए हैं, जो खुदावन ने हमें बचाया और सेफली लेकर के आए। प्रभु का धन्यवाद हो। वैसे खुदावन की परीक्षा लेनी नहीं चाहिए, ये हमारी मजबूरी थी, इसलिए हमने ये करा। प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन। तो प्रभु का नाम मुबारक, हालेलुया।
आमेन। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसे टर्न पे गया, जैसे पेड़ गिरा था, मैं नहीं जानता कि कैसे गाड़ी रुकी। लेट्स लाइक अ मैग्नेट, दोनों डाले के पीछे सट से। अब बस हम लोग ऐसा लगा कि स्टक हो गए, चुंबक ही नहीं, रुक गए। और अंदर में जो हम में से थे भाई, पूरी पेड़ हमारे ऊपर, देखेंगे आपको दिखेगा, पूरा पेड़ हमारे ऊपर था। हम बिल्कुल ऐसा टक गए और हमने देखा बोले किसी को कुछ नहीं हुआ, ऑल फाइन, हमें कुछ चिंता ही नहीं थी। हम अंदर में बिल्कुल आराम से थे। और ये कहते कि इन अ टाइम ऑफ ट्रबल, मुसीबत के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक। ऐसा लगा ही नहीं जैसे ये पेड़ गिरा, ये घटना घटी, सडनली गाड़ी आई, लोग आए और पूरा सडनली मतलब 10-15 से 20 लोग तुरंत आ गए वहाँ पे। बोला कि सब पूछने लगा भैया कि हमें उन्हें फिर पेड़ की टहनियाँ हटाई, भाई निकले, फिर उन्होंने हमें निकाला। और हम आपसे बात है, मैं सोच रहा हूँ यार अब वो लोग पर ट्रेन मंगाना पड़ेगा। ये हमें बोला कि अब घर कब पहुँचा। मेरे सवाल में आया कि अब घर कब पहुँचूंगा। मैं यही सोचा अब घर कब पहुँचूंगा। जैसे 4, 5:30, 6 बजे पहुँच जाएंगे। भैया अमित भाई भी बोल रहे थे कि 6:30 बजे तक ये लोग पहुँचेंगे। और मैं यही सोचा कि आप घर कैसे जाऊँ, घर कैसे पहुँचूँगी। अभी भी 150 किलोमीटर था, कम दूरी नहीं थी। प्रभु का धन्यवाद हो, वो गाड़ी वहाँ पे सट की। और जैसे आप देखेंगे तो आप जानेंगे पूरा पेड़ गाड़ी के ऊपर था। और जो हिस्सा गाड़ी का डैमेज हुआ था, और जैसे भाई बता रहे थे, मैंने पूछा, भाई ने बताया कि भाई गाड़ी की रेटिंग 2 है ओनली। और जब उसके ऊपर हिस्से को आप ऐसे छुएंगे तो लगेगा ये या तो इसको ऐसे मारेंगे पिचक जाएगा। लेकिन पूरा का पूरा पेड़ गिरा उस, लेकिन गाड़ी पिचकी तक नहीं। पूरा पेड़ गिरा मेरे भाई, डाली टहनी नहीं गिरी थी, लेकिन गाड़ी नहीं पिचकी, शीशा नहीं टूटा, हम में से एक को एक खरोच तक नहीं आया। मौत तेरा डंक कहाँ, ऐ कब्र तेरी फतेह कहाँ। आमेन। यहोवा शालोम, शांति मुझे देते हैं। आमेन। और उसने कहा दिस ब्राइड, ये दुल्हन नहीं मरेगी। आमेन। ये तेजी उठा ली जाएगी। ये बिल्कुल सच बात है। वो तो चाहेगा मारना, लेकिन मार नहीं पाएगा। आमेन। वो चाहेगा परेशान करना, लेकिन वही टाइम ऑफ ट्रबल जैसे दबाव आएगा, इसे ईगल के विंग्स दिए जाएंगे। प्रभु का नाम मुबारक हो। आमेन। सो खुदा का नाम वास्तव मुबारक हो। हालेलुया। प्रभु ने हमारे जीवन में प्यारी गवाहियों को खुदा ने सृजा। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, इस गवाही को डेवलप करा। खुदा ने हमें गवाही दी हमारे पूरे ट्रिप में, और संदेश का और स्पिरिचुअल गवाही तो बहुत प्यारी है। प्रभु का धन्यवाद हो, संदेशों से हम बहुत ब्लेस्ड हुए। आमेन। और खुदावन ने भी बचाया हमें, और सेफली आज हम यहाँ पे आ पाए। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। जी, ये कौन है, कौन है? आमेन। मैं कहूँगा हम इसकी जड़ में थे। जैसे माँ मुर्गी पंखों के तले अपने बच्चों को संभाल लेती है, वह उसने हमें संभाल लिया। हम एक अनॉइंटिंग में, एक अभिषेक में थे। आमेन। प्रभु का धन्यवाद है। जी जी जी, वो कुछ नहीं कर पाया। आप जाकर के छूना गाड़ी को और मारना एक हथौड़ा मारोगे तो गाड़ी के ऊपर ही बुरी दशा पिचक जाएगी। भाई पूरा पेड़ गिरा, गाड़ी पिचकी तक नहीं, शीशा टूटा तक नहीं। क्या कुछ हो सकता था? कुछ हुआ नहीं। जैसे भाई बोल रहे थे, ऊपरी ढांचा खरोच आया, लेकिन इंजन कुछ नहीं हुआ। बहुत आराम से वहां से हम 150 किलोमीटर घर आए। और जैसे अमित भैया सोच रहे थे 6:30 पहुंच जाएंगे, हम 6:30 घर में थे। आमेन। जी, जब हम रास्ते में थे, भाई आशीष बहुत प्यारे, आई रियली लव हिम। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, और इज अ स्पिरिचुअल फादर फॉर मी। अब मैं जानता हूँ बहुतों के लिए। आमेन। जो भाई आशु का भी फ़ोन आया, जब हम निकल रहे थे, हमने भाई आशु के पास, मैं और भाई प्रदीप, और हमने भाई आशु से दुआ कराई। और बोला कि भी हम निकल रहे, तो भाई ने दुआ करी, फिर हम निकल गए। प्रभु का धन्यवाद हो। जब मैं बात है याद कर रहा हूँ, जब हम निकल रहे थे तो भाई शाल ने कहा कि हम दुआ कर लेते, तो मैंने कहा कि हमने भाई आशीष से दुआ करा ली है, और हम चले, फिर हम निकल रहे। क्योंकि एक होता है कि आप, ये भी सीखने वाली बात है कि जब दुआ ऑलरेडी हो गई है तो फिर आपसे एक अलग से दुआ नहीं करनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। आमेन। तो ये सीखने वाली बात है। ये कोई होता है कि जैसे खाने में एक साथ दुआ होती है, तो एक कोई अलग से अपना खाना लेके अपने लिए दुआ करता है। सीखने वाली बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें हमने सीखी है। तो मैंने कहा कि आशिफ मैंने हमारे लिए दुआ कर लिया, हम निकलते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। जी। और फिर हम रास्ते में थे, भाई अमित का भी फ़ोन आया, क्योंकि
उसने पूछा भाई से कि लड़के तुम्हारे कहाँ तक पहुँचे, तो मैंने हम गाड़ी में बोलते जा रहे थे देखो आशु भैया हमारी चिंता करते हैं। तो फिर वही भैया फिर हमारे कॉल लगाया, फिर बोले आशु भैया पूछ रहे थे कहाँ पहुँचे, तो हम लोग कि चलो ठीक है हम बता देंगे। फिर भाई से बात हुई हम यहाँ पे है, तो खुदा उनका धन्यवाद हो। हम यहाँ पे गए, एक टेस्टमनी लेकर गए, और जब वहाँ पे गए खुदावन का ही हाथ है, हम कुछ नहीं, मैं जानता हूँ मैं कुछ नहीं, मैं शून्य हूँ, जीरो हूँ। लेकिन जब हम वहाँ पे गए खुदावन ने हमारे से बिल्कुल ऐसे बना दिया कि हम बहुत स्पेशल है। और उस जगह पे हर कोई जान रहा था और हर कोई सोचने लगा ये लोग कैसे आ गए। और वहाँ पे होता हम लोग सब हाईलाइट हो गए। हम खुद से करने के लिए नहीं गए थे कुछ बहुत बड़ा कारनामा करने के लिए कि हम फेमस हो जाए, हमने कुछ नहीं सोचा। हमने बस सोचा हमें मीटिंग अटेंड करना है, मीटिंग सुनना है, और वहाँ पे जो सुलेमान से बड़ा है वहाँ पे हमें जाना है। आमीन जी। जो कुछ भी है खुदा का धन्यवाद हो। खुदावन हमें सेफली लेकर गए, वचनों के द्वारा ब्लेस करा। आमीन। और जब मैं यहाँ से जा रहा था भाई विजय तो नहीं है, भाई विजय को बहुत बरकत आशीष से खुदावन ने मुझे गिफ्ट दिया था, उस पर लिखा था कि इट्स अ न्यू जर्नी फॉर यू, रियली इट्स अ न्यू जर्नी फॉर मी। जो आशीष गया था वो आशीष लौट के नहीं आया। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। मेरा विश्वास है हर एक भाई का भी यही एक्सपीरियंस है। आमीन। सो खुदा उनका बहुत धन्यवाद हो। हालेलुया। उनने नया जीवन दिया मेरे लिए तो है भाई, उसने मुझे नया जीवन दिया है। आमीन जी। वो एक्सीडेंट में हो सकता हम में से कोई यहाँ पे होते नहीं, लेकिन वो नया जीवन का देने वाला खुदावंद है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। एक्सीडेंट नहीं था, इज अ प्लान ऑफ डेविल। जो चाह रहा था मार देने, क्योंकि ये कुछ ले करके जा रहे हैं भाई, आग लगा देंगे जाएंगे अपनी जगह पे। जवान है जा रहे आग लगा देंगे, तो भाई इनको यही रोक दो कि वो उस आग को उस मसाल को लेकर के अपनी जगह पे वापस ना जा सके। आमीन। शैतान ने चाहा लेकिन उसके चाहने से कुछ नहीं होता। मैं कहूंगा मारने वाले से बचाने वाला का हाथ बड़ा है। क्या आपने वचन में पढ़ा है? द ग्रेटर ही जो तुम्हारे अंदर है वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर है जो बाहर है। आमीन। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। सो खुदा ने इतनी प्यारी टेस्टमनी होने का अनुग्रह दिया। प्रभु का नाम मुबारक हो। हालेलुया। मसीह के लिए ताली बजा सकते हैं? खुदावंद है। आमीन जी। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। आप टेस्टमनी सुन चुके हैं प्रभु।